Hello bachon, let's see this question. The question says that what happened to a baseball that is fired downward through air at twice its terminal speed? Does it speed up, slow down or continue to move with initial speed? क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट होगा कि अगर एक बेसबॉल को डाउनवर्ड मूव किया जाए, फायर किया जाए, मतलब थ्रो किया जाए, यहाँ पर वेट के कारण डाउनवर्ड मूव करेगी और इस पर एक ड्रैग फोर्स लगेगा जिसको हम विस्कस फोर्स भी बोलते हैं या फोर्स ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस भी हम बोल सकते हैं। तो ये एक अपोजिंग जो फोर्स लगेगा इसका डायरेक्शन होगा mg के अपोजिट डायरेक्शन में और ये वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स होता है, डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी एंड डायरेक्शन इज अपोजिट। तो यहाँ पर हम एक कांस्टेंट यूज में लेते हैं इसके लिए, सपोज कांस्टेंट इज k। इस फोर्स की वजह से यहाँ पर जो एक्सेलरेशन हो रहा था वो एक्सेलरेशन अब धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में यहाँ पर जब फोर्स, हम यहाँ पर फोर्स का वैल्यू देखेंगे अगर, तो वेलोसिटी इंक्रीज होने के साथ साथ फोर्स का वैल्यू भी इंक्रीज होगा। वेलोसिटी हो जाएगा यहाँ पर v इक्वल टू यू प्लस एक्सेलरेशन इंटू टी। ये वैल्यू होगा स्टार्टिंग में, क्योंकि यहाँ पर फोर्स का वैल्यू कम है, mg ज्यादा है, तो इसलिए एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन होने से स्पीड इंक्रीज होगी और स्पीड इंक्रीज होने से ये जो ड्रैग फोर्स है ये भी यहाँ पर इंक्रीज होगा। वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा हुआ है, तो इधर v इंक्रीज, साथ में इधर भी v इंक्रीज है, ड्रैगिंग फोर्स ऑल्सो इंक्रीज। तो ड्रैग फोर्स इंक्रीज होने से यहाँ पर धीरे धीरे जब ये mg के इक्वल हो जाएगा तो इस कंडीशन में जो स्पीड है वो कांस्टेंट हो जाएगी। इस स्पीड को बोला जाता है टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं, ये हो गया mg अपॉन k। अब सेकंड केस में क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर हम इसको डबल वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करें, यहाँ पर हमने इसको थ्रो किया है 2 ऑफ द टर्मिनल वेलोसिटी, तो mg तो सेम रहेगा। अब जो फोर्स इस समय लगेगा वो हो जाएगा k इंटू 2vt, क्योंकि स्पीड डिपेंडेंट फोर्स था, स्पीड को डबल कर दिया हमने 2 इंटू टर्मिनल वेलोसिटी करके, तो फोर्स भी हो जाएगा यहाँ पर 2 टाइम्स। ये अगर इस वैल्यू को हम कंसीडर करें यहाँ पर, तो k इंटू वीटी जो है, k इंटू वीटी यहाँ से k इंटू वीटी एक्चुअली mg को इंडिकेट कर रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो फोर्स लगेगा इस समय वो 2 टाइम्स लगेगा mg को। वेट के कंपेयर में जस्ट डबल होगा, और वेट के कंपेयर में जस्ट डबल होगा तो यहाँ पर रिटार्डेशन शुरू हो जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी बॉल, बट इसकी स्पीड अब डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो वेलोसिटी स्टार्ट टू डिक्रीज, और वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो ड्रैगिंग फोर्स यहाँ पर ये भी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। सो v डिक्रीज, ड्रैगिंग फोर्स Fr ऑल्सो डिक्रीज, और जब Fr डिक्रीज होगा तो फाइनली यहाँ पर mg और vt, mg का वैल्यू वही हो जाएगा सेम जो पहले था, और अगेन बॉल सेम टर्मिनल वेलोसिटी से मूव करना शुरू हो जाएगा। तो जस्ट थ्रो करने के बाद अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर रिटार्डेशन हुआ है, और रिटार्डेशन होने की वजह से हम बोल सकते हैं कि जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा स्लो डाउन, द बॉल विल स्लो डाउन। अगर कुछ टाइम के बाद देखा जाए कि कुछ टाइम के बाद क्या होगा, तो हम बोल सकते हैं आफ्टर सम टाइम ड्यू टू द रिटार्डेशन बॉल विल गेट स्मॉल स्पीड एंड ऑल्सो द ड्रैगिंग फोर्स डिक्रीज एट आफ्टर सम टाइम mg विल बी इक्वल टू अगेन k इंटू vt। तो अगेन लास्ट में जाके ये टर्मिनल वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो 2vt वेलोसिटी से थ्रो किया गया था ये डिक्रीज होके बन गया vt, टर्मिनल वेलोसिटी के इक्वल। तो हम क्या बोलेंगे इधर, थ्रो करने के बाद स्लो डाउन। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।